नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मात्राओं के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए मात्राओं का सही ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्वरों के चिह्न मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण करते समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को ही मात्राएं कहते हैं। आ की मात्रा या चिह्न नहीं होती हैं, क्योंकि हर व्यंजन में आ उपस्थित हैं। उदाहरण देखिए, क। यहाँ का के नीचे हलंत है, तो इसका उच्चारण आधा ही होता है। क जमा आ होता है का। अभी का उच्चारण पूर्ण रूप से हो रहा है। ऐसे ही हर व्यंजन में आ उपस्थित हैं। इनका उच्चारण देखेंगे। ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। का वर्ग और चा वर्ग के अंतिम वर्णों में मात्राओं का प्रयोग नहीं करते हैं। टा वर्ग देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। ऐसे ही संयुक्त व्यंजनों में भी आ उपस्थित होती हैं। इसीलिए आ के लिए प्रत्येक रूप से कोई चिह्न नहीं होती है। अगला स्वर है आ। आ की मात्रा इस प्रकार वर्ण के बाद लिखते हैं। उदाहरण देखिए, क जमा आ होता है का। ऐसे ही दूसरे वर्णों में इसका उच्चारण खा, घा, घा। चा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण चा, छा, जा, झा। ऐसे ही इस मात्रा का उच्चारण लंबा होता है। टा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण टा, ठा, डा, ढा, ना। ता वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण पा, फा, बा, भा, मा। य, र, ला, वा, श, शा, स, हा। ई की मात्रा वर्ण के बाईं ओर लिखते हैं। उदाहरण देखिए, क जमा ई होता है की। ऐसे ही इस मात्रा को दूसरे वर्णों से जोड़कर इस प्रकार उच्चारण करते हैं। की, गी, घी। ची, छी, जी, झी। टा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण टी, ठी, डी, ढी, नी। ता वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण ती, थी, दी, दी, नी। पी, फी, बी, भी, मी। यी, री, ली, बी, शी, शी, सी, ही। अगला स्वर है ई। ई की मात्रा वर्ण के दाहिनी ओर लिखते हैं। उदाहरण देखिए, क जमा ई होता है की। ऐसे ही इस मात्रा को जोड़कर दूसरे वर्णों का उच्चारण देखेंगे। खी, घी, घी। चा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण ची, छी, जी, झी। टा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण टी, ठी, डी, ढी,
नी। ऐसे ही इस मात्रा का उच्चारण लंबा होता है। ता वर्ग का उच्चारण ती, थी, दी, धी, नी। पा वर्ग का उच्चारण पी, फी, बी, भी, मी। यी, री, ली, वी, शी, शी, सी, ही। इसके बाद है उ। उ की मात्रा वर्ण के नीचे लिखते हैं। उदाहरण देखिए, क जमा उ होता है कु। इस मात्रा को दूसरे वर्णों में जोड़कर इनका उच्चारण इस प्रकार करते हैं। कु, गु, घु। चा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण चु, छु, जु, झु। टा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण टू, ठू, डू, ढू, नु। ता वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण तु, थु, दु, धु, नु। पा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण पु, फु, बु, भू, मु। यू, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रा में उ मात्रा नीचे नहीं बल्कि उस वर्ण के बीच में लिखते हैं। स्वर है ऊ। ऊ मात्रा को भी वर्ण के नीचे ही लिखते हैं। उदाहरण देखिए, क जमा ऊ होता है कू। ऐसे ही इस मात्रा का उच्चारण दूसरे वर्णों में इस प्रकार होता है। खू, गु, घू। चा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण चू, छू, जू, झू। ऐसे ही इस मात्रा का उच्चारण लंबा होता है। टा वर्ग में इसका उच्चारण टू, ठू, डू, ढू, नू। ता वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण तू, थू, दू, धू, नू। पा वर्ग में इस मात्रा का उच्चारण पू, फू, बू, भू, मू। यू, रू, लू, वू, शू, शू, सु, हु। ऊ मात्रा भी रा के नीचे नहीं, रा के बीच में ही लिखते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो मात्राओं को समझने में मददगार रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी इस छोटी सी कोशिश में आपके योगदान के लिए धन्यवाद।